जो आपने पूछा कि ग्वालियर से आईआईटी और मेडिकल में सिलेक्शन क्यों नहीं आती, मेरा सीधा ये मानना है कि गार्जियन उम्मीद बहुत करते हैं बच्चे से, लेकिन उस टाइप का और उसके लिए जो आवश्यक माहौल है उसे नहीं दे पाते। जब बच्चा 11th में आता है तब वो एकदम उसका सोचना शुरू होता है कि नहीं, मेरा बच्चा आईआईटी करेगा, मेडिकल करेगा और ये करेगा, लेकिन इट इज नॉट राइट टाइम। जब आपका बच्चा ग्रो हो रहा है और 9th क्लास में जैसे ही वो आता है तो एक मैच्योरिटी उस बच्चे के अंदर आती है, वो समझने लगता है कि उसे क्या करना है। 9th से आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आपने देखा कि उसने किसी को भी चुन लिया है कि कहीं से भी वो साइंस और मैथ उसने पढ़ना शुरू कर दिया और आपको पता ही नहीं चलता कि टीचर की खुद की क्या काबिलियत है जो जादूगर का काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट का एक सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप जरा सोचिए ठंडे दिमाग से कि क्या एक टीचर फिजिक्स जैसे महान सब्जेक्ट के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर जादू कर सकता है, गजब का पढ़ा सकता है, कंसेप्ट्स दे सकता है? आई स्ट्रिक्टली से नो, नॉट पॉसिबल। ढेर सारे क्वेश्चंस, क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए दिमाग कूल चाहिए। टीचर के पास भी टाइम होना चाहिए कि उसने आज कोई टॉपिक अगर पढ़ाया है तो उस पर एक क्रिएटिव एक्सरसाइज लेकर बच्चे के सामने आए, जिसे बच्चा सॉल्व करेगा। उसके बाद उसके आउटपुट्स हम चेक करेंगे और हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं बच्चे ने याद तो किया, याद तो कर लिया उसने। जो चीजें आपने सीधी सीधी उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करा दी, एनसीईआरटी के टॉपिक्स बता दिए, वो सीधे सीधे उसने याद तो कर लिए, लेकिन कोई खाली डब्बे से ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी आप देखेंगे कि उसको एग्जाम होने दो, वो जाके उन सब चीजों को लिखने वाला है, अगर बहुत अच्छा याद करने वाला बच्चा है तो, और एग्जाम के बाद उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, वो एक खाली डब्बे की तरह है। अगर इन्हीं चीजों को 9 से ही आप जरा सोचिए, इस बात को समझिए, इस बात को, अगर आप 9 से ही क्रिएटिव टीचर्स की, जहां फिजिक्स का टीचर अलग, केमिस्ट्री का टीचर अलग, बायो का टीचर अलग, और टीचर भी ऐसा जो कम से कम 15-20 साल से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपने अपने स्कूल्स के अंदर अपने लाइफ में कम से कम 15 से लेकर 20 साल तक उसको अनुभव हो उन क्लासेस को पढ़ाने का, ढेर सारा स्टडी मटेरियल उसके दिमाग में होगा। और जब उनमें से वो क्रिएटिव क्वेश्चंस निकाल के लाता है, बच्चे से सॉल्व करवाता है, तो निश्चित ही बहुत अच्छा आउटपुट आता है। ग्वालियर, सीधा सा मैं आपसे बोल रहा हूं, जिस दिन आप 9th 10th से ही बच्चे को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम देने लगेंगे, आप ये मानिए कि ग्वालियर इंडिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां आईआईटी और मेडिकल में सिलेक्शन सबसे ज्यादा होगा। आप 9th से ही फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम नहीं देते, इसीलिए आप आईआईटी में बहुत अच्छे सिलेक्शन ग्वालियर से नहीं सुनते। जो सिलेक्शन हुए हैं या तो वो फिंगर पे काउंट हो सकते हैं, इस टाइप के हैं, और या आप ये मान लें कि ऑलरेडी जिन बच्चों के बारे में बचपन से ही स्कूल और सारा सराउंडिंग कहता था कि ये बच्चा होना है, सिर्फ उस बच्चे ने रिजल्ट दिया। 12th के बाद बच्चों को ड्रॉप लेने की आवश्यकता क्यों? रीजन बहुत सिंपल है कि हम उसको 9th 10th से ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम नहीं दे पाते। जिस दिन गार्जियन अवेयर हो जाएगा, उसका बच्चा फुटबॉल नहीं है कि आज इस टीचर ने कहा इसलिए इस वाले टीचर ने भेज दिया, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएगा, आज उसने कहा इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये पढ़ाएगा, नॉट।